ये आपका पार्सल। अच्छा भैया, इसके कितने पैसे हो गए? 200 हो गए मैम। 200? यस मैम। ये लीजिए भैया। मैम खुले नहीं है मेरे पास। भैया खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ आसपास कोई परचून की दुकान होगी, जाके खुले करवा के लेके आओ। ठीक है मैम, मैं करवा के लाता हूँ। ठीक है भैया। अरे हनी, ये तो भाग गया। इसे डर नहीं है कि हम इसकी कंप्लेन कर देंगे? कोई बात नहीं करण, जाने दो उसे। और वैसे भी ये कौन सा हमारी किस्मत लेके चला गया? 500 रुपए तो लेके गया, छोड़ो। 500 रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। ये कोई 50 या 10 रुपए वाली बात नहीं है, 500 रुपए की बात है। कोई बात नहीं करण, क्या हो गया? पर यार वो शक्ल से कितना भोला लग रहा था, पर कितना चंट निकला। जैसे उसे मौका मिला वो 500 रुपए लेके भाग गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं आजकल दुनिया में। कोई बात नहीं, भूल जाओ। मैडम आपने ऑर्डर किया था? हाँ भैया, ऑर्डर किया था। अच्छा कितने पैसे हुए इसके? मैम 250 रुपये। 250 रुपए? भैया ये लीजिए 500 रुपए। मैम मेरे पास खुले तो नहीं है। भैया एक्चुअली खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करिए ना भैया, आप आसपास किसी दुकान पे चले जाइए और वहां से लेकर आ जाइए खुले पैसे। जी मैम, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है भैया। अरे हनी, वो जिस तरह से रिएक्शन दे रहा था ना मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। देखा तुमने, 500 रुपए का नुकसान हो गया ना हमारे। कोई बात नहीं करण, तुम्हें पता है इससे क्या पता चलता है कि लोगों के दिल में ना लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो लोग तो ईमानदारी भूल ही गए हैं। छोड़ो, जाने दो इसे भी। ये तो तुम ईमानदारी का लेसन पढ़ा रही हो सबको, उसके लिए तुम्हें मेरे ही पैसे मिले थे। अरे पैसे ना बहुत मेहनत से कमाता हूँ मैं, जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मुझे एक बात बताओ, कम से कम पार्सल तो लेनी थी, उससे थोड़ा कम नुकसान होता मेरा। करण देखो, मैं जो कर रही हूँ प्लीज मुझे करने दो, मैं कुछ देखना चाहती हूँ। अरे क्या देखना चाहती हो, क्या कर रही हो, मुझे कुछ तो बताओ। तुम बस शांत खड़े रहो और बस देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में यार। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा क्या? सॉरी भैया, लेकिन मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा भैया, आप ना एक काम करिए, आप ना ये 500 रुपए रखिए। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। हाँ, अगर आप मुझे कुछ पैसे देना चाहती हैं तो उसके बदले मैं आपको कुछ काम कर दूंगा। साहब के जूते साफ कर दूं या ये गाड़ी साफ कर देता हूँ? अरे नहीं भैया, हमारी गाड़ी ऑलरेडी बहुत साफ है। आप एक काम करिए, आप ऐसे ही रखिए पैसे। अरे नहीं नहीं दीदी, देखिए ना कहाँ है गाड़ी साफ। आपकी गाड़ी देखिए ना कितनी गंदी है। मैं साफ कर देता हूँ ना गाड़ी, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ पैसे लूंगा। अच्छा ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, कर दो गाड़ी साफ। ठीक है, अभी कर देता हूँ। हनी ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ बताओगी? देखो करण, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। दीदी हो गई आपकी गाड़ी साफ। अच्छा हो गई गाड़ी साफ, तो ये लो भैया आपके पूरे 500 रुपए। दीदी 500 रुपये? लेकिन इस काम के तो 20 या 30 रुपए बनते हैं। आप मुझे बस वही दे दीजिए। अच्छा भैया, आप एक काम करो, आसपास किसी दुकान पे पूछ लो जाके, किसी पे खुले हो तब दे दो मुझे पैसे खुले। ठीक है दीदी, मैं अभी खुले करा के लाता हूँ। ठीक है भैया। बस हनी बस, बहुत हो गया तुम्हारा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? और पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। और तुम्हें क्या लगता है वो बंदा वापस आएगा? वो कोई वापस नहीं आने वाला। सबसे ज्यादा जरूरत है उसे पैसों की, वो गया मेरे पैसे लेके। अब मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ बोलो। करण मेरी बात सुनो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे अच्छे से पता है कि वो वापस जरूर आएगा पैसे लेकर। ठीक है, देखता हूँ आता है कि नहीं आता वो। दिमाग खराब कर रखा है। 1 घंटा हो गया है, आया नहीं अभी तक। मुझे पता है करण वो आ जाएगा, तुम थोड़ी देर। दीदी ये लीजिए 470 रुपये। थैंक यू भैया। वैसे भैया एक बात पूछूं, आपको आने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया? अरे दीदी, यहाँ आसपास के दुकान वाले कोई खुले ही नहीं दे रहा था। सब लोग मुझे ना चोर समझ रहे थे। जिसको भी 500 रुपये दिखा रहा था सभी समझ रहे थे मैं कहीं से चुरा के लाया हूँ। मैंने सबसे पैसे मांगे, किसी ने खुले नहीं दिए।
बहुत दूर जाकर मिले खुले पैसे मुझे, इसलिए आने में इतनी देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं भैया। वैसे भैया मैंने आपको पूरे 500 रुपए दिए थे और आपको पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत भी थी। अगर आप चाहते तो ये पैसे लेके भाग भी सकते थे। आप फिर ये पैसे मुझे वापस करने के लिए क्यों आए? हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि ये पैसे लेकर मैं भाग सकता था, और मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चोरी चकारी करना ना बहुत गलत चीज़ होती है। मैं मानता हूँ कि आप वहाँ पर नहीं थी, आप मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता है ना, वो सबके कर्मों का हिसाब रखता है। बस इसीलिए मैं ये पैसे लेकर कहीं नहीं भागा। और मुझे ना ईमानदारी से पैसे कमाना पसंद है। मैं भले ही भीख मांगता हूँ, छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन चोरी चकारी करने की कभी सोच भी नहीं सकता। बस इसीलिए आपके पैसे देने चला आया। सच में भैया आप ना बहुत ईमानदार हो, और आपकी ये ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर भैया आप बुरा ना मानो तो क्या आप हमारे यहाँ पे काम कर सकते हैं? लेकिन दीदी, मैं ना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या काम करूँगा? दरअसल भैया हमारी एक कपड़ों की दुकान है और हम अपनी दुकान के लिए एक ईमानदार लड़का ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो उस काम के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे ग्राहकों को ना कपड़े दिखाने हैं। हाँ हाँ दीदी, मैं ये काम तो बहुत अच्छे से कर लूँगा। वैसे ना मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, मैं कर सकता हूँ अगर ऐसा हो जाएगा तो। और हाँ भैया, आपकी महीने की तनख्वाह रहेगी पूरे 10,000 रुपए। 10,000 रुपये? हाँ दीदी, मैं कल से काम पे आ जाऊँगा। 10,000 रुपये तो बहुत होते हैं। भैया ये लो, ये हमारी दुकान का कार्ड है और इसमें ना दुकान का एड्रेस भी लिखा है। आप कल सुबह 9 बजे टाइम से पहुंच जाना। हाँ हाँ दीदी, मैं कल ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। दीदी एक बात कहूँ, मैं ना बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं जहाँ भी नौकरी मांगने जाता था, लोग मेरी हालत देखकर मुझे धक्के मारकर निकाल देते थे। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसी वजह से मुझे लोगों की गाड़ी साफ करके यहाँ से भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन आप पहली हैं जिसने मुझे समझा, मेरी काबिलियत को समझा, जो मुझे अपनी दुकान पर नौकरी देने की बात कही। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। हनी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल करण, ये सब करने के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो करण, तुम्हें तो पता ही है कि तुम बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हो, और जो हमारी दुकान है वो मुझे ही संभालनी पड़ती है। और मैं काफी दिन से नोटिस कर रही थी कि हमारी दुकान में पैसों का बहुत ज्यादा घपला हो रहा है। हमारे स्टाफ हमारे साथ लॉयल नहीं है, इसीलिए मैं चाहती थी कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मिले जो हमारी दुकान को अच्छे से चला सके। और करण, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ईमानदार हमें कोई मिल सकता है। देखो ना, इस बेचारे को काम की जरूरत है और हमें हमारी दुकान चलाने के लिए एक ईमानदार इंसान की। अरे वाह, मेरी बीवी तो बहुत ज्यादा समझदार है और बिजनेस करना भी जानती है। आई एम प्राउड ऑफ यू हनी, और प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम पे चिल्लाया। कोई बात नहीं करण, वो सारी बातें भूल जाओ। अब चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई है। ठीक है, बैठो।